नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों की तरह तरह की डिमांड रहती है, उसी में कई कमेंट्स थे कि सर ओल्ड क्वेश्चन कराइए। तो उसी श्रेणी में इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइब्रेरी साइंस में। और क्वेश्चंस आजकल आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर बेस ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कम है एक तरीके से, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और भारी डिमांड है। तो वीडियो लंबी हो सकती है मैराथन, जैसा कि मैंने थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डाला है। तो मैं 5 वीडियो इसकी दूंगा ताकि आप लोग बने रहें। और ये डाल देता हूँ मैं प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा आपका राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, राजस्थान लाइब्रेरियन में डाल देता हूँ ताकि वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकें। और इसी के साथ साथ जीके का शुरू किया है, तो जीके वाली भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीके ना आती हो। मोटिवेट भी मैं आप लोगों को करता हूँ दूसरे चैनल पर। आप लोग टेंशन में कई बार हो जाते हैं, सिलेक्शन एक बार नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, LIS अकेडमी के साथ साथ होप एक्स्ट्रा डोज को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है होप एक्स्ट्रा डोज। उच्च वेग, जटिल और परिवर्तन की सबसे बड़ी इकाई को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बिग डेटा। द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द हाई वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल डाटा आर टर्म्ड एज बिग डाटा। सोनी ब्लू रे डिस्क प्रोटोटाइप का अनावरण किया था, तो किसने किया था ये, मतलब कब किया था, तो अनावरण किया था इसका अक्टूबर 2000 को। ठीक है। सोनी अनविलाइड द फर्स्ट ब्लू रे डिस्क BD प्रोटोटाइप्स अक्टूबर 2000। तो मैं हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, आप लोग अंग्रेजी का देखते रहिए ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा W3C 2006 में परिभाषित ओपन मानकों का मापदंड है। तो एक पारदर्शिता, अनुरक्षण, उपलब्धता है। ऑप्शन डी ठीक है हमारा। पहला ऑप्शन पारदर्शिता और निष्पक्षता, अनुरक्षण और प्रासंगिकता है, और उपलब्धता तथा खुलापन है। ये 3 है। इस तरह के आजकल क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं नेट के एग्जाम में दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का आजकल बड़ा टिप होता जा रहा है। तो पुराने वाली लाइब्रेरी साइंस सब वो नहीं रही है। तो ये मत देखे कि नेट के क्वेश्चन है या मध्य प्रदेश में पूछे गए हैं या छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं, तमिलनाडु में। क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा के पुराने भी लोग कुछ उसी के आधार पर नया क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। और कई बार आप लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो डीपली पढ़ी है। ब्लॉग सामान्यतः उपलब्ध कराता है, तो किसी भी विषय पर विवरण, एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी तथा किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन। ये ऑप्शन ठीक है, इसमें है सी का राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिजिटल पुस्तकालय परियोजनाओं की पहचान करिए जिसका सीडेक एजेंसी के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। तो वह था हमारा प्रिंट योर ऑन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रपति भवन में पुस्तकों की डिजिटल लाइब्रेरी में क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इन द प्रेसिडेंट हाउस। तो 2 ऑप्शन ठीक हैं। तो 2 ऑप्शन कौन सा है, बी और डी। आंसर है हमारा डी ऑप्शन। पुस्तक वस्तु की पहचान के लिए निम्नलिखित में से RFID को संलग्न किया गया है। तो टैग लगता है RFID के अंदर। जैसे आपका टैग होता है ना, कपड़े खरीदने जाते हैं मॉल में तो टी टी की आवाज़ आने लगती है। ऐसी बुक्स अगर आप बाहर लेके जाएंगे बिना सुखराए तो आवाज़ आएगी। वहाँ पर गेट पर एक लगा रहता है स्कैनर। RJ45 क्या है, व्हाट इज RJ45। तो ये नेटवर्क केबल कनेक्टर है RJ45। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सिग्नल और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का क्या तात्पर्य है।
SIP, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल signaling and controlling multimedia communication, stands for the सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेब आधारित अभिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? तो उत्तर टिप्स, मॉड्यूल्स और कैंपस बग। कौन कौन से? उत्तर टिप्स, आंसर टिप्स, मूडल, कैंपस बग। आंसर कौन सा बैठेगा सही? ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिमेंटिक वेब की तकनीकें हैं? तो यह है AJAX, SPARQL, बी ऑप्शन ठीक है। इंटरनेट के जरिए उपयोक्ताओं द्वारा निःशुल्क खोजने का उपयोग योग्य वेबसाइट या विषय वस्तु क्या कहलाता है? तो सरफेस वेब, शालो वेब कहलाता है। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यह व्यू पॉइंट है। सिमेंटिक वेब इनमें से किस प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है? तो क्लाउड सीडिंग पर आधारित नहीं है। ऑनलाइन सूचना आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो क्रैप परीक्षण का उपयोग किया जाता है। libql किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह टूल किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता पर उपयोक्ताओं की राय आमंत्रित करना, समझना और कार्यवाही करना। ये ऑप्शन ठीक है। इंटरनेट के जरिए यूनिवर्सिटी के एक दृश्य श्रव्य व्याख्यान का प्रसारण किसका उदाहरण है? तो पॉडकास्ट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही कोई कंपटीशन होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो दोस्तों अधिकतर आता है, आप लोगों को भी रटा गया होगा। ISO 9660 इज स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन द CD-ROM, है ना। CD-ROM क्या है? डाटा कोडन का एक मानक है। अपरिष्कृत, मूल्यांकित, अपरिंकृत तथा असंगठित को विवेक कहते हैं। अनइवेल्युएटेड, अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट इज नोन एज विजडम नहीं कहते हैं। विजडम दिया है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। अच्छा, इसलिए विजडम है। अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन डाटा होती है, मैं यही कंफ्यूजन था। निम्नलिखित में से ट्रंकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है खोज सूत्रीकरण के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा इनमें से? तो वोजेयर इसका आंसर है। इसे इंटरनेट के जनक के नाम से जाना जाता है, तो वह विंट बर्फ। डी स्पेस में प्रतिरोध क्या है? तो यह रिकॉर्ड किए गए प्रयोगों का स्थायी रूप से रोकना। विस्तारित ASCII ASCII कितने कोड होते हैं? तो 256 कोड होते हैं। निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग का क्या उदाहरण है? तो ट्विटर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है। माइक्रो मतलब छोटे रूप में, ब्लॉग जो है, ब्लॉग मतलब दिया गया पेज। खोज, सूचना तथा पुनर्प्राप्ति के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय मानक होता है Z39.50 है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? तो कफ्स है। साइबर स्पेस शब्द प्रथम बार विलियम गिब्सन के द्वारा उपयोग किया गया था
निकनेट और इंडोनेट की श्रेणी के नेटवर्क हैं, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क श्रेणी के नेटवर्क हैं। हाइपरटेक्स्ट शब्द के निर्माता कौन है? टेड नेल्सन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर आ रहा है। ई प्रिंट क्या है? तो ये एक संग्रह सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस किसके द्वारा विकसित है? तो MIT लाइब्रेरी ह्यूलेट पैकार्ड लैब के द्वारा। GSDL was developed at the वैकाटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड। युक्तियुक्त प्रचालक एंड अथवा नोट आविष्कृत किया गया था जॉर्ज बुले के द्वारा। इनको हम बुलियन ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड और नोट, एंड और नोट। लोकल एरिया नेटवर्क को किस डिवाइस के द्वारा कनेक्ट किया जाता है? तो ब्रिज के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, कर्नाटक में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इन हाउस लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है? वो हमारा ग्रीन स्टोन है। कोवा किस खोज इंजन का उपयोग किया जाता है? तो जेब्रा का प्रयोग कोवा में किया जाता है। संचार नेटवर्क एक रिपीटर एक कमजोर या पतित सिग्नल की मदद करता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे क्या है? तो अपाचे हमारा वेब सर्वर है। टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क तारों के छोर टर्मिनल से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी कहता है। प्रौद्योगिकी जो फोन कॉल को नेटवर्क तारों पर रूट चलने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? वह क्या है? वह VoIP है। ये ऑप्शन ठीक है। हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? टेड नेल्सन ने। देखिए कर्नाटक में भी आ चुका है और ऊपर इसरो में भी शायद आया था। प्रोग्रामिंग में होने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंटेंट प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो मेंडले है। डिजिटल ग्राफिक के रिजोल्यूशन को मापा जाता है DPI में, डॉट पर इंच। ये व्यू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम मैनेज किया जाता है अमृता विश्वविद्यालय के द्वारा। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक एनालॉग सिग्नल को प्रसारित करती है? तो FDM, WDM। राइट आंसर बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक क्रैकर प्रणाली से डेटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है घुसपैठ। ट्विस्टर पेयर या व्यतिक्रम युग में अधिकतम भाग या खंड होते हैं 100M। एलन एमटेज द्वारा विकसित सर्च इंजन था आर्ची। एक माध्यम और उसके लिंक को 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के द्वारा साझा करने को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। FDDI क्या है? तो FDDI हमारा रिंग नेटवर्क है। सॉफ्टलिंक द्वारा कौन सा पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था? तो अलाइस, पूरा नाम है अलाइस फॉर विंडो। पुराने टाइम पर बड़ा अच्छा चलता था, सन 2000 के आसपास बहुत प्यारा लिप्सिस जब तक नहीं आया, अच्छी मार्केट थी। पिंग किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ICMP का प्रयोग करता है। यह निम्नलिखित में से दिए गए कोड को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पे आएगा संदेश, ट्रांसमीटर के थ्रू भेजेंगे,
फिर वो किसी चैनल के ट्रांसमीटर से किसी चैनल पे जाएगा, फिर उसको कोई रिसीव करेगा, उसके बाद फीडबैक देगा। बी ऑप्शन ठीक है। हाश का दूसरा नाम क्या है? तो आयाश ऐसा नाम है। बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज पर अनौपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करता है? तो स्प्लिट स्क्रीन और चैट। बी ऑप्शन ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक नेटवर्क द्वारा भेजे गए डेटा को लेते हैं और इसे मैक पते के आधार पर गंतव्य नोड पर भेजते हैं? आंसर है स्विच। निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउजर हैं? नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन हमारा सी ठीक है। सामाजिक वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी थर्ड वेव में सूचना तरंगों की पहचान की है वह हमारे एल्विन टॉफलर हैं। ट्रंकेशन शब्द मुख्य रूप से संबंधित होता है खोज प्राकल्पना से, प्राकल्पन सर्च फॉर्मुलेशन से। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट बटन कौन सा है? तो वो है हमारा स्पेस प्लस एंटर। BIOS में क्या निहित होता है? तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम और कैरेक्टर कोड प्रोग्राम में परिवर्तन करना। इसका आंसर है हमारा डी। OSI मॉडल निम्नलिखित परतों को उनके कार्य सारणी के क्रम में रखी है। तो पहला डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है और सबसे लास्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा विकास से जुड़े निम्नलिखित व्यक्तियों को सही क्रम में रखिए। तो पहला है हमारा चार्ल्स बेबेज, उसके बाद अगस्त एडा, फिर आएगा प्रेस्पर एकार्ट चौथे नंबर पर आएगा और मोस्टली तीसरे नंबर पर। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संचार में प्रयुक्त स्विचिंग तकनीकी के निम्न प्रकारों के प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ठीक बी है। सर्किट स्विचिंग 1, पैकेट स्विचिंग 2 और सेल स्विचिंग तीसरे नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न भंडारण युक्तियों के बढ़ते हुए क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहला आएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, उसके बाद सीडी रोम नहीं आना चाहिए, मैग्नेटिक टेप के बाद आएगा बढ़ते हुए क्रम के अनुसार ए ऑप्शन ठीक है। वही हम कह रहे हैं ना दोस्तों, एक नंबर पर आनी चाहिए हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद आएगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और सबसे लास्ट में होगा सीडी रोम। ये ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित प्रबंधन सॉफ्टवेयर की पहचान करें। तो ड्रूपल इसका आंसर है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो सोलोरिस वेब ब्राउजर नहीं है। उबंटू मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्डनेट क्या है? तो वर्ल्डनेट एक ओंटोलॉजी है। सी ऑप्शन ठीक है। FTP प्रोटोकॉल का उद्देश्य दिशात्मक संचार सुविधा प्रदान करता है। टेलनेट। और क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हम जो है ना कमेंट सेक्शन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। होता है कई बार मिसप्रिंट होता है या आंसर जो है लिखने में मिस्टेक हो जाती है टाइपिस्ट के द्वारा, या कई बार पुस्तक लेखक ही कई चीजें नहीं समझ पाता है तो रहता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल OSI मॉडल से संबंधित है एप्लीकेशन लेयर से। अधिक जटिल खोजों के लिए बुलियन प्रश्नों के समूह के भागों कोष्ठक का उपयोग किसके लिए करते हैं? नेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार में एक सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को संचार
करने से पहले नोड्स तथा टर्मिनल के बीच एक समर्पित चैनल स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल ने किया था। निम्नलिखित ई पुस्तक साइटों को उनके उत्पत्ति क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर है हमारा ABCD। तीसरा पहले है, फिर दूसरा है, तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये ऑप्शन ठीक हो सकता है ABCD, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सक्सेस के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी कौशल के बिग 6 मॉडल को किसने विकसित किया था? तो माइकल एसेनबर्ग और बाख बर्कोविट है। अक्सर ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटरों या मेन फ्रेम से पहली बार अवगत कराने वाले एकर्ट और मैचली थे, लेकिन इसमें सभी एक इसको परिचित कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे हमारे जे विंसेंट अटानासॉफ। विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो विराम चिन्ह क्या है? हमारा वेब फॉर्म है। ISNI का विस्तृत रूप है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर है। विराम चिन्ह की पहचान इसमें क्या है? वी डिफरेंट है और क्या है? VSAT है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन डेटा से संबंधित है? Z39.50। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत सिमेंटिक वेब की तकनीक है? तो यह है साइंटैक्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा की विशेषताएं हैं? तो स्टैटिक इन नेचर और रॉ फेसिट है। इसको डाल देते हैं दोस्तों, ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर में डाल देता हूं उसको। सिग्नलिंग के लिए संचार प्रोटोकॉल का मत होता है, क्या होता है? ये है सिग्नल के लिए संचार प्रोटोकॉल, ये होता है हमारा सेशन इनिशिएशन प्रोग्राम प्रोटोकॉल होता है, SIP होता है ये। अगला क्वेश्चन है, वेब 3C सिद्धांत कौन से हैं? तो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लिए द ट्रस्ट ऑफ वेब, D ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो A, C और D है, तो इसका A ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेट्री शब्द निम्नलिखित में से किस डिवाइस से जुड़ा है? तो कीबोर्ड से जुड़ा है। अगला है, WiMAX क्या है? तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, इसका पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर नहीं है? ड्रूपल सूल, C ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है? बोर्ड और कोर्सेरा, D ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से स्थलीय संचार के अंतर्गत नहीं आता है? तो लाइफ नहीं आता है, लाइफाई, वाईफाई और GS तीनों, B ऑप्शन ठीक है। वेबसाइटों तक किनके माध्यम से पहुंचा जा सकता है? तो सर्फिंग URL और हाइपरलिंक के माध्यम से पहुंचा जाता है, A ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के ब्लॉगों को व्यवस्थित करिए। तो इसकी सही व्यवस्था है हमारा C, A, B, C करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किया गया था एमराल्ड कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुकरण के लिए किया जाता है, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। साइबर स्पेस शब्द को प्रतिपादित किया गया था विलियम गिब्सन के द्वारा। बुलियन लॉजिक को प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज बुले के द्वारा।
वेब 2.0 में टैगिंग एप्लीकेशन कहा जाता है फोक्सोमी। निम्न में से किसने इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग किया था? तो किया था जरकोवस्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो जेड 9.5। पीओपी से मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिवसूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का क्लाउड है? तो मेघराज भारत सरकार का क्लाउड है। ई ग्रंथालय को किसने विकसित किया था? एनआईसी ने किया था। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग या होस्ट है? तो ये नेशनल लाइब्रेरी का है। इस का जो ओनर है एक तरह का, वो होस्ट करता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। वेब 3C को एमआईटी में किसने स्थापित किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सूल 2.0 कब जारी किया गया था? जनवरी 2009 में। तो दोस्तों सूल पे भी आप लोग पढ़िए, 3.0 भी आ गया है, 4.0 पे काम चल रहा है। तो आप लोग जो है उसको सूल पे क्वेश्चन बनता है, और इनफ्लिबनेट है तो बनता ही बनता है, क्योंकि सूल किसका है? तो इनफ्लिबनेट का है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा 2-4 लाइन का देख लीजिए। वन ड्राइव को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, या यह किसका प्रोडक्ट है? तो वन लाइन जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। लिंक्डइन क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्काइपी क्या है? स्काइपी है टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बोनेट क्या है? तो दोस्तों बोनेट है हमारा अपहृत कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो दूर से नियंत्रित होता है। API or program that spreads by making copies itself। वो प्रोग्राम जो अपनी कॉपियां खुद जनरेट करता है उसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित होता है? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित होता है। क्रिप्टोलॉजी अलग होता है, क्रिप्टोग्राफी अलग होता है। और क्रिप्टो करेंसी आ रही है आजकल, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। मॉडल क्या है? मॉडल है कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी वेब पोर्टल है? तो यह रेडिफ है। पिक्सल किससे संबंधित है? तो स्थिरता से संबंधित है। मूल पाठ मामले में इस मानक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, तो ये ASCII आस्की के द्वारा किए जाते हैं। साइबर चेतावनी 5.0 क्या है? ये एक ऑनलाइन मेटाडाटा न्यूज मॉनिटरिंग सर्विस है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली? ये कोरल है। अगला क्वेश्चन है कोहा ILMS को बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पर्ल भाषा का। इनमें से कौन सा मेटा खोज इंजन नहीं है, उसे पहचाने? तो बिंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इकाई में भंडारण क्षमता का उच्चतम मूल्य है? तो पेटाबाइट का है। PIE रीडिंग डिवाइस को किसने विकसित किया था? तो इन्फीबीम ने विकसित किया था। OAI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव का है। प्लोन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 9960 किससे संबंधित है? तो स्टैंडर्ड इनकोडिंग फॉर CD-ROM से संबंधित है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस PI उपयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क पूरा नाम है अर्नेट का। हाइपरटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो टेड नेल्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बारकोड लेवल का उपयोग किसमें किया जाता है? परिसंचरण प्रणाली में किया जाता है। सामान्य प्रतिरूप फाइल क्या है? TIFF है। JPEG और PNG है। C ऑप्शन ठीक है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क को असुरक्षित बनाता है? तो पासवर्ड कैप्चर, पासवर्ड पर कब्जा, इसका C आंसर ठीक है। मेट्स का पूरा रूप है मेटा डाटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? इंस्पैक एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। कंप्यूटर का आंतरिक मेमोरी भाग कहाँ स्थित होता है? सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को कहा जाता है आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है? राउटर स्विचिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इस प्रकार के कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त तो डिजिटल पुस्तकालय है। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या है? एक्सेस साइंसेस सूट सॉफ्टवेयर आधारित है, एसक्यूएल सर्वर पर है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।